नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से एक सवाल मेरे मुझसे पूछा जा रहा है कि सर, क्या परीक्षा वाणी की किताबें यूपी पीसीएस के लिए पढ़नी चाहिए? क्या ये बुक सफिशिएंट है? मुझे लगा कि ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा, तो इसके ऊपर अपने पॉइंट्स बताने चाहिए। क्या परीक्षा वाणी को पढ़ना चाहिए? क्या ये सफिशिएंट है? क्या ये मेंस और प्री दोनों कवर करता है? क्या ये अब रेलिवेंट रह गया है जब से 2018 के बाद से नया पैटर्न आया है? तो इन सभी मुद्दों पे हम डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो बन जाए। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, एक छोटी सी आपके साथ एक एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए हम एक नया चीज लेकर आए हैं। इस पूरे वीडियो के दौरान आपसे बीच में कहीं पर भी एक सवाल पूछा जाएगा, और उस सवाल को करना क्या है कि आपको पहले तो इस वीडियो को लाइक करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर को वहीं पे एक नंबर लिखा होगा, फोन नंबर, वह उस पर व्हाट्सएप कर देना है। और जो बेस्ट आंसर, अब जैसे हो सकता है एक से ज्यादा लोगों के रिप्लाई आएंगे, तो लॉटरी के माध्यम से किसी एक व्यक्ति को हम जो है वो 100 रुपए का पेटीएम कैश का देंगे। एक तरह का गिव अवे है, एक तरह का टोकन ऑफ लव हमारे और आपके बीच में जो जरूरी है। अब बात करते हैं कि क्या परीक्षा वाणी को पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं इस बात को मैं समझाता हूं कि अपने ही एग्जांपल से। जब मैं यूपीएससी से यूपी पीसीएस की तरफ आया, तो उस समय दौर अलग था। ये बात है 2014-15 की बात हो रही है, ठीक है, 14 की बात हो रही है। यूपीएससी में मेंस लिख चुका था, इंटरव्यू दे चुका था। अब जब मैं पीसीएस में आने हुआ, तो ये हुआ कि मुझे कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो किसी ने रेकमेंड कर दिया कि परीक्षा वाणी की किताबें बहुत अच्छी है। मैं बुक शॉप पे गया, मैंने परीक्षा वाणी की भूगोल की किताब ले ली, ज्योग्राफी की मैंने किताब परचेस कर ली, भारत का भूगोल। अब चूंकि मैं एक कॉन्वेंट स्कूल का स्टूडेंट रहा, जिंदगी भर मैंने इंग्लिश में पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग मैंने इंग्लिश में की है, तो जब मैंने वो किताब उठाई, और मुझे याद भी याद है जब मैंने पहला पन्ना से खोला तो उसमें लिखा था मृदा के बारे में लिखा था। अब मुझे तो मृदा ही नहीं पता था कि मृदा क्या चीज होती है। मैंने किताब को ऐसे ही रख दिया, महीना भर ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने कुछ सोचकर फैसला किया कि नहीं, मुझे अब पढ़ना चाहिए, इस किताब को पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि इंग्लिश ही मेरा एक लैंग्वेज है और मैं इंग्लिश के सिवा कुछ और नहीं पढ़ूंगा, तो फिर मैं अपने कंफर्ट जोन में हमेशा रहूंगा, और अपने कंफर्ट जोन में हमेशा रहने के कारण मैं वो सब किताबें पढ़ूंगा जो मुझे अच्छी लगती है, बजाय इसके कि मैं वो किताबें पढ़ूं जिससे एग्जाम में सवाल आते हैं। अब ये बात हो रही है प्री 2018 के टाइम, मतलब 2018 से पहले के समय, 18 के बाद पैटर्न चेंज हुआ है। उस समय मेंस और प्री दोनों ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे। मैंने अपने दिल में पत्थर रखा, मैंने कहा ना, मैं वही पढ़ूंगा जो कि जहां से एग्जाम में सवाल आते हैं, बजाय इसके कि जो मुझे अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि मैं जीवन में जो सबसे बेस्ट जो फैसले मैंने जो लिए हैं, उसमें से ये एक फैसला है जब मैंने ये डिसाइड किया कि चाहे वो हिंदी में क्यों ना लिखी हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसे पढ़ूं, क्योंकि वहां से ही सवाल बनते हैं। मैंने किताब को हिंदी में पढ़ना शुरू किया। बहुत ही क्लिष्ट हिंदी है, बहुत ही प्योर हिंदी है, बहुत दिक्कत मुझे आई, लेकिन मैंने गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा हिम्मत रखा और पढ़ना शुरू किया। मैंने ज्योग्राफी पढ़ा, मुझे बहुत अच्छी लगी ज्योग्राफी। फिर मैंने धीरे धीरे दूसरी किताबें भी परचेज कर ली। मैंने पॉलिटी ले ली, पॉलिटी बहुत अच्छी है। हद तब हो गई जब 2016 का मेंस देने जब जा रहा था ना, तो उस समय मैंने उस साल के लिए तो मैंने साइंस बायोलॉजी को भी मैंने हिंदी में पढ़ा है। मतलब सबसे मुश्किल है साइंस को हिंदी में पढ़ लेना, जो खासकर इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए, लेकिन मैंने वो भी पढ़ा और उसमें भी अंडरलाइन कर करके मैंने सबका इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखा। लेकिन इन सबका फायदा ये हुआ कि मैंने प्री निकाला, मेंस निकाला, जीएस पे अच्छे नंबर मुझे मिले। अब ये किताबें नो डाउट बहुत अच्छी रही हैं मेरे लिए, उस समय बहुत बेस्ट किताबें थी। अब क्या इन किताबों को पढ़ना चाहिए? देखिए, 2018 के बाद से पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है। प्री अलग हो गया, मेंस अलग हो गया। मेंस अब गया डिस्क्रिप्टिव हो गया, लिखने वाला मेंस हो गया। अगर आप अपना नोटिफिकेशन देखेंगे मेंस वाला, तो वहां पर आप जो टॉपिक्स देखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपको स्टैटिक किताबों में, यानी कि परीक्षा वाणी किताब हो गई या एनसीईआरटी किताब हो गई, वहां पर नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मेंस दो तरह के मेंस है। एक आपका है डायनेमिक पोर्शन जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, और एक है आपका स्टैटिक पोर्शन जो कि आपको जीएस यानी कि स्टैटिक जीएस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये साइंस एंड टेक होता है, साइंस तो प्री में आती है, ठीक है। तो परीक्षा वाणी किताबें बहुत अच्छी हैं अगर आप इसको प्री तक ही रखने की कोशिश कर रहे हो। मेंस तक आपको उतनी हेल्प नहीं मिलेगी, प्री में हेल्प मिल जाएगी, नो डाउट प्री में हेल्प मिलेगी, लेकिन इसको मेंस के लिए मत सोचिएगा। मेंस के लिए आपको अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, अलग किताबें पढ़नी पड़ेंगी, अलग अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि 18 के बाद से तो पैटर्न चेंज हुआ है, चीजें बदली हैं। जितनी जल्दी आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे उतना बेहतर रहेगा। अच्छा, एक पॉइंट और ये है कि क्या प्री के लिए भी क्या सफिशिएंट है? क्या देखिए 2017-18 तक तो परीक्षा वाणी सफिशिएंट थी प्री के लिए भी। जैसे मैंने पढ़ाई, क्योंकि मैंने परीक्षा वाणी और घटना चक्र कॉम्बिनेशन लेके चला और मुझे बहुत सफलता मिली, मुझे बहुत इजी हुआ, मुझे कभी भी पीसीएस में दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, लेकिन मैं हाल फिलहाल में देख रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस नए आ रहे हैं। जब से इन्होंने यूपीएससी का पैटर्न करने की कोशिश की है तो कभी कदार ये क्या करते हैं कि कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, जैसे कि 2021 का प्री दे देते हैं, वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है 2022 के प्री से। 22 का प्री थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है, 21 का थोड़ा सा ज्यादा अलग हो गया। तो सरप्राइज देना शुरू कर दिया है यूपी पीसीएस कमीशन ने भी। ठीक है, तो आपके लिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इन किताबों को पढ़ो। किताबें बहुत अच्छी हैं, बट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। अब आपको अपना प्लान बी भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आप वो नहीं है कि सिर्फ स्टैटिक मोटा मोटा रिपीटेशन वाला क्वेश्चन आ जाएगा। अब रिपीट वाले क्वेश्चंस कम आते हैं, आते अभी भी हैं बट कम आते हैं। ठीक है, तो आपको परीक्षा वाणी के साथ साथ, घटना चक्र के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी, कुछ एक्स्ट्रा अप्रोच लेकर पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स ठीक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा और अपने तैयारी को मजबूत करना पड़ेगा। अगर मान लो 70% तक तैयारी अगर परीक्षा वाणी से हो रही है तो 30-35%, 40% चीजें कुछ एक्स्ट्रा आपको लेके जाना पड़ेगा। तो ये तो मैंने प्री के लिए, लेकिन मेंस के लिए बिल्कुल परीक्षा वाणी काम नहीं आएगी, आपको नए तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि परीक्षा वाणी की जो किताबें हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। अब या तो आप मेरी तरह ढीठ निकलो कि भैया सफलता चाहिए, चाहे एग्जाम या इंफॉर्मेशन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ किसी भाषा में हो, लेना चाहिए। मेरा आज भी रहता है कि भाषा मेरे लिए मैटर नहीं करती है, और इसका मुझे बहुत फायदा हुआ कि मैंने कभी भी भाषा को बैरियर बनने नहीं दिया। आपके लिए भी है, जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, कि अगर हो सके तो आप इन किताबों को पढ़ लो। गूगल ट्रांसलेटर भी है, सब कुछ अवेलेबल है। थोड़ा सी बस हिम्मत की कमी होती है, वो अगर आप जिस दिन जुटा लोगे आपको भी बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि पीसीएस प्री में फैक्चुअल सवाल आते हैं, और फैक्चुअल सवाल के लिए परीक्षा वाणी बहुत अच्छी है। कॉन्सेप्चुअल सवाल के लिए थोड़ा सा गड़बड़ कर जाती है, लेकिन फैक्चुअल सवाल के लिए किताब बहुत अच्छी है। तो हिंदी वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश वालों के लिए अगर हिम्मत जुटा ली तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास हिम्मत नहीं है, परीक्षा वाणी नहीं पढ़ सकते हो, तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस मैंने हमेशा बताया है आपको, जो मैंने बुक लिस्ट की वीडियोस बनाए उसमें देख लीजिएगा। इंग्लिश के लिए सब्स्टिट्यूट किताबें मैंने बताई हैं आपको, इंग्लिश मीडियम वाली। लेकिन अंत में बस मैं यही रिकमेंड करना चाहूंगा इंग्लिश मीडियम वालों को कि लैंग्वेज को बैरियर मत बनने दीजिए। आपको कमीशन की जरूरत है, कमीशन को आपकी जरूरत नहीं है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कमीशन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएगा। बाकी दोस्तों, कुछ और समस्या हो, कुछ और प्रॉब्लम हो, उम्मीद करता हूं इस वीडियो में समझ में आ गया होगा, परीक्षा वाणी को लेकर समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार एक लाइन बताता हूं कि परीक्षा वाणी किताबें प्री के लिए बहुत अच्छी हैं, मेंस के लिए उतनी अच्छी नहीं है। प्री के लिए पढ़िएगा, लेकिन पूरी तरह से डिपेंड होकर मत पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, किताब बहुत अच्छी है, बट थोड़ा सा भी तैयारी को और एक्स्ट्रा देने की कोशिश कीजिएगा कि मान लो अगर कुछ क्वेश्चन ट्रिकी आ जाए, मान लो कुछ चीजें अलग से आ जाए, तो भी आप हैंडल कर ले जाओ, क्योंकि पिछले 2-3 साल से लगातार कमीशन जो है वो सरप्राइज करने की कोशिश कर रहा है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। जो मैंने एक गिव अवे रखा हुआ है, जो कॉन्टेस्ट रखा हुआ है, उम्मीद करता हूं आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे और आपके और हमारे बीच में प्यार जो है बढ़ता रहेगा। किसी और टॉपिक पे आप अगर चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।